और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनेंगे, उससे पहले बता दूं दोस्तों, आपको याद होगा झारखंड में 2019 को तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई थी। देश भर में जमकर एहतजाज भी हुआ था और बड़े पैमाने पर लोगों ने इस एहतजाज का हिस्सा भी बना था। अब खबर आ रही है तबरेज़ अंसारी के 10 कातिलों को 10 साल की सज़ा हुई है। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया है। चलिए पहले जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है, फिर उसके बाद सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की वो नज़म जो उन्होंने शायद तबरेज़ अंसारी पर पढ़े थे। तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में आज सभी 10 दोषियों को कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाया जाना थोड़ा सुकून देता है कि मॉब लिंचिंग के मामलों में थोड़ी कमी आएगी और आरोपियों में डर बैठेगा। तबरेज़ अंसारी या फिर तबरेज़ जैसे बाकी पीड़ितों के इंसाफ की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। चलिए दोस्तों अब सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बार बार नवाज साहब का शेर याद आता रहा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये मुसलसल सोचता रहा और ये जहन में आता रहा कि हर चौराहे पर कोई एक भीड़ है, गांव में एक ऐसी भीड़ तैयार है जो लोगों को मार दे रही है, जिसे कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग है। ये नया शब्द, जो टर्म, एक नया टर्म जो पिछले 4-5 साल से चलन में आया है हिंदुस्तान में। मैं अक्सर प्रोटेस्ट में ये कहता रहा हूं कि दरअसल ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये मोबिलाइज लिंचिंग है। एक भीड़ है जिसे प्रेरित किया गया है, एक भीड़ है जिसे तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है आपको मारना ताकि आप डरें और अपने घरों तक महदूद हो जाएं। सियासी जमीन तैयार करके उसकी फसल काटने वाले लोगों ने बड़ी चालाकी से तैयार किया। ये समझने की जरूरत है। मैं लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा हूं। मैं यहां आया तो तमाम पत्रकार साथियों ने यह सवाल किया कि इस मॉब लिंचिंग के लिए आप यहां आए हैं। पिछले 5 साल में मेरा ख्याल है कि 19 मॉब लिंचिंग यहां पर हो चुकी है, जिसमें 12 मुसलमान हैं, 2 ईसाई हैं और 5 हिंदू भाई हैं, जिनकी लिस्ट आप लोगों के जहन में है। ये आधिकारिक आंकड़ा है। इसके अलावा अगर कोई घटना हुई है तो ये तो प्रयोगशाला, लोग कहते हैं कि झारखंड मॉब लिंचिंग की प्रयोगशाला बन चुका है। मैं तो कह रहा हूं कि प्रयोगशाला क्या, फैक्ट्री बन चुका है, वहां से उत्पाद निकल करके आ रहा है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं बीबीसी की इस न्यूज रिपोर्ट से। झारखंड तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग केस में सभी 10 दोषियों को 10 साल की सजा, दोनों पक्ष हाई कोर्ट में करेंगे अपील। झारखंड के चर्चित तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड की एक कोर्ट ने दोषी ठहराए गए सभी अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है। झारखंड के सरायकेला जिले की कोर्ट ने इससे पहले पिछले हफ्ते 10 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था और 2 अभियुक्तों को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर रिहा कर दिया था। ये मामला करीब 4 साल पुराना है। तब तबरेज़ की चोरी के आरोप में पिटाई की गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए लोगों को आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत सजा सुनाई। तबरेज़ अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कहा है कि वो दोषियों को सुनाई गई सजा से खुश नहीं है और हाई कोर्ट में अपील करेगी। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने भी कहा है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तबरेज़ अंसारी के वकील अल्ताफ अंसारी ने बताया, जजमेंट में 304 पार्ट 1 में 10 साल, 325 में 3 साल, 323 में 8 महीने और 295 में 1 साल की सजा दी गई है। इसके साथ दोषियों पर कुछ फाइन भी लगा है। क्योंकि इसमें इंटेंशन का एविडेंस नहीं पाया गया, जज साहब का ऑब्जर्वेशन है कि मौत 4 दिन बाद हुई है, इसलिए मारने का इंटेंशन साबित नहीं हुआ। 4 साल पुराना मामला। ये मामला 17 जून 2019 का है। तब जमशेदपुर से अपने गांव वापस लौट रहे 24 साल के तबरेज़ अंसारी को सरायकेला इलाके के धातखेड़ी गांव के कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया था। उसके बाद बिजली के खंभे में बांधकर उनकी पिटाई की गई, जेएसआर के नारे लगवाए गए। फिर अगली सुबह पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने उन्हें चोरी के आरोप में जेल भेजा। वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई और 22 जून को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सरायकेला झारखंड की राजधानी रांची से करीब 130 किलोमीटर दूर है। तबरेज़ अंसारी और शाइस्ता की शादी उसी साल अप्रैल में हुई थी।
बीबीसी के सहयोगी पत्रकार आनंद दत्त को शाइस्ता ने बताया था कि 18 जून की सुबह उन्हें एक फोन आया। तब दूसरी ओर से उन्हें अपने पति तबरेज अंसारी उर्फ सोनू की कांपती आवाज सुनाई दी, शाइस्ता मुझे बचा लो, ये लोग मुझे बहुत मार रहा है, रात भर पिटाई किया है। ये घटना जिले के धातकीडी गांव में हुई थी। तबरेज कदम डीहा गांव के रहने वाले थे, जहां लगभग 1000 घर हैं। इसमें 8 घर हिंदू, बाकी सब मुसलमान हैं। दोनों गांवों में दूरी 4 किलोमीटर की है। दोषियों की मिली सजा से खुश नहीं तबरेज की पत्नी। तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता को इस बात का सुकून है कि उनके पति को इंसाफ मिला, लेकिन वो सजा की अवधि से खुश नहीं। उन्होंने कहा, अब मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार हूं। जीवन का एक ही मकसद है कि मेरे पति को इंसाफ मिले। पिछले 4 साल से मामले की पैरवी कर रही शाइस्ता ने कहा, इन 4 साल में अपने हस्बैंड को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, जहां भी जाना पड़ा वहां गई, दुनिया भर का सपोर्ट मुझे मिला, लेकिन अपने आप में जो परेशानी है उसे तो मुझे ही झेलना पड़ा है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।